हेलो एवरीवन, आज हम यूपी बोर्ड के परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए, वो चाहे वो हाई स्कूल के हों चाहे इंटर के हों, उनके लिए कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या उस तरीका होता है लिखने का जिससे आपको अधिक से अधिक अंक मिलें और आप टॉप की पोजीशन में पहुँचें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान दें। अगर जैसा हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आप उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो निश्चित है आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री इंटर में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हाई स्कूल में भी चाहे किसी विषय का पेपर हो, हाई स्कूल में बस अंतर ये हो गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो आपको OMR शीट में करने हैं। इसलिए ये बात हाई स्कूल लघुत्तरीय प्रश्न के जो विधि है वो आपकी हाई स्कूल के पेपरों में आपको कॉपी में नहीं लिखना है, गोले काले करना है, जिसके बारे में हम एक वीडियो बता चुके हैं। तो इंटर के सभी स्टूडेंटों के लिए हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करते हैं कि हमारा पेपर आता है, हर पेपर में चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर हो, पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। हाई स्कूल में 20 जो मार्कशीट में करने हैं, इंटर में बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 5 या 6, प्रायः 6 आजकल आ रहे हैं। उसके बाद एक एक नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर 2 नंबर के लघुत्तरीय होते हैं, फिर विस्तृत 3 या 4 नंबर के होते हैं। जैसी पेपर की सेटिंग हो अंकों के आधार पर, अंक चाहे कुछ भी हों, मगर बहुविकल्पीय प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न आपके 1 नंबर के होते हैं। आपने कॉपी ली, कॉपी में आपको पहले ही कॉपी प्राप्त हो जाती है। परीक्षा पेपर मिलने से पहले परीक्षा हॉल में कॉपी में आपको रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, वो साफ एवं सुथरा हो, क्योंकि पहला प्रभाव ऊपर कॉपी में अगर आपका अच्छा लिखा हुआ है, अंकों शब्दों में रोल नंबर और विषय कोड वगैरह साफ सुथरा लिखा है, तो उसका जो मूल्यांकन करने वाला अध्यापक है उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है कि ये बच्चा अच्छा है। हम एकदम प्रारंभ से ले रहे हैं। उसके बाद फिर अंदर आप जाएंगे तो आपके पास टाइम है अगर, तो आप जो है पटरी से हाशिया खींच लेते हैं, या कि आप कॉपी को दोनों तरफ मोड़ लीजिए हाशिया के लिए। एकदम किनारे से कॉपी में आपको नहीं लिखना है। इसके बाद जब आपका पहला पन्ना पलटेंगे तो आपका पहले पेज में तो कुछ लिखना है, ऊपर के पृष्ठ के बाद जो पहला पेज है उसमें तो कुछ लिखना नहीं होता, उसमें ज़्यादा आप जो है आप रफ कार्य करिए। दूसरे पेज से आपको अंदर लिखना प्रारंभ करना है, तो आपको ध्यान रखना है बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको कॉपी में लिखना है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए, सबसे पहले आपका उसी पेज में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए, एक ही पेज में। तरीका क्या होगा कि जैसे कि आपने एकदम मिडिल में, हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड के मिडिल में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, अगर का खंड जो है हमारा, जैसे कि हमने लिया है का खा गा घा अंगा चा, प्राय ऐसा दिया होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का हमारा मिडिल में, कॉपी के किस में होना चाहिए, ये थोड़ा सा हमारा आगे पहुंच गया, मिडिल में होना चाहिए एकदम। इसी तरह से प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा, कहने का मतलब हमने इसको क्यों लिखा तुरंत, अभी प्रश्नोत्तर नंबर 1 का की बात नहीं की, फिर भी खा क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि आपका जरूर उसी पेज में सभी प्रश्न करने हैं,
पर अधिक अच्छा सुंदर लगेगा जब आप प्रश्नोत्तर नंबर खंड और संख्या दोनों लिखेंगे। ये आप एकदम दिमाग में बसा लीजिए कि जब भी कोई किसी भी प्रकार का पेपर हल करें आप, तो आप प्रश्न संख्या और खंड सदैव एक साथ लिखें। और वैकल्पिक में तो आपको उसी पेज में सब करनी है, आपको आए वो चाहे ना आए। किसी खंड को आगे इधर उधर नहीं करना है, नहीं उसका गलत प्रभाव पड़ता है। बाकी प्रश्नों में आपको कोई खंड नहीं आता है, तो चूंकि प्रश्न संख्या और खंड सहित आप लिख रहे हैं तो उसे कहीं भी कर सकते हो। पहले वाले दूसरे प्रश्न से लेकर के लास्ट वाले प्रश्न में कोई खंड आपको करने हैं 4, परंतु आपने किए 3, यहाँ चौथा आपको नहीं आ रहा है तो आप लास्ट में कर सकते हैं। बीच में पेज मत छोड़िए कि हम बाद में कर लेंगे। मगर प्रश्न संख्या 1 जो बहुकल्पी होगा, ये बहुत ही प्रभावात्मक प्रश्न होता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है मूल्यांकनकर्ता पर पड़ता है कि आप कितना सही करते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं। उसी के आधार पर आगे आपको अच्छे अंक मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्न, ये कॉपी के मिडिल में आप प्रश्नोत्तर नंबर 1 का और फिर आंसर जैसे आपको देना है। जैसे हमने एक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लिया है फिजिक्स का इंटर का, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 0। हम जानते हैं कि नमन कोण जो ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो आंसर हमारा हुआ 3rd क्वेश्चन। अब लोग क्या कहते हैं, केवल का में लिख देंगे 3rd। ये उत्तर का तरीका थोड़े हुआ कि केवल हमने 3rd लिख दिया या केवल हमने 90 लिख दिया ना। पेन ऊपर अलग हो, मोटा हो, नीचे आप जब आंसर लिखेंगे तो प्रश्नोत्तर नंबर का आपका बीच में हुआ है तो थोड़ा इधर से, जैसे आपने लिखा कौन सा सही है आपका 3rd, और क्या है 90 डिग्री। इस तरह से पूरा आंसर हुआ। एक लाइन में आपका ऊपर प्रश्न हो गया, दूसरी लाइन में आपका उत्तर हो गया, फिर 2 लाइनें छोड़ करके एकदम घना मत करिए, क्योंकि आपके 6 प्रश्न करने के लिए कॉपी में इतनी जगह होती है। फिर उसके बाद आप कम से कम 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ करके इसी प्रश्नोत्तर नंबर 1 का के नीचे एकदम सेम बराबर रहे। अगर वो देखे तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा गा ये एकदम सीधे सीधे आपको सब प्रश्नोत्तर नंबर 1 गा इसी तरह से एकदम बराबर पैरेलल में नीचे आते चले जाएं। और उत्तर भी जो हों, जैसे 1 खा का मान लिया उत्तर आपका है 4था, कोई भी आंसर है आपका वो आपने लिखा, तो ये भी एकदम पैरेलल आए, देखने में सुंदर लगेगा। ये प्रश्न संख्या एकदम पैरेलल में रहेगी, उत्तर भी एकदम आपके पैरेलल में रहेंगे एक दूसरे के। और जो आपने प्रश्नोत्तर संख्या सब डाल दी, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, जो उत्तर आपको नहीं आता है उसे आप अंदाज के उत्तर पहले विकल्प में मत लिखें, क्योंकि आपको बाद में अगर दिमाग में कोई बात आती है, क्यों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में ही हल मिल जाते हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्नों के। अब बाद में आपको कहीं मिल गया, अब आपने सोचा हमने तो वहाँ आंसर ये लिख दिया था, तो काट करके लिखना उसका पूरा गलत प्रभाव पड़ता है। पूरी कॉपी में प्रयास ये करिए कि कहीं भी कटिंग न हो, ओवर राइटिंग न हो। गलत हो जाए चाहे सही हो जाए, हमारा कहने का मतलब है उसको काटने और उससे कोई मतलब, मजबूरी में काटेंगे आप तो उत्तर के आपको नंबर तो मिलेंगे, ये सही है, काट के आप लिखेंगे, मगर उसका आपको अगले प्रश्नों के उत्तरों में गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए खास करके विकल्पीय प्रश्नों में तो कटिंग न हो, इसके लिए क्या करेंगे, जिस पर पूर्ण विश्वास हो वही उत्तर लिखेंगे। जिसका उत्तर आपको पहले फाइनल न हो उसको आप छोड़ देंगे और लास्ट में उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो आप चाहें तो विकल्प है, इसलिए आप अपने अंदाज के गेस मार के भी लिख सकते हैं, मगर पहले गेस मत मारिए। ये रही बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद पहला पेज आपका कॉपी का फाइनल। फिर आते हैं हम इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद हम आ जाते हैं
अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न तो आपके हाई स्कूल में भी आएंगे, इंटर में भी आएंगे। अब ये समानता हो गई। ऊपर हाई स्कूल में क्या था कि बहुकेंद्रीय प्रश्न आपको OMR शीट में 20 करने होंगे और इंटरमीडिएट में 6 प्रश्न आपको जो है करने होंगे, स्टार्टिंग पेज पर कॉपी में लिखने होंगे। तो हमने लिखने का तरीका आपको बताया, जो कि सुपर क्लास का मेथड है, जिसमें आपको अच्छा प्रभाव देंगे आप अपने मूल्यांकनकर्ता के लिए। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके 1 नंबर के होंगे। इसको जब लिखेंगे तो इसमें 6 प्रश्न अगर हैं तो आप 1 पेज में 3 प्रश्न करेंगे। बहुत घना जैसे बच्चे कर देते हैं, मत करिए। आपके पास कॉपी रहती, आपको भी कॉपी भी अलाउ है। आप जैसे लिखे प्रश्नोत्तर नंबर, वही बीच में प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, अब आपको यहां से उत्तर लिखना है। प्रश्न पूछ लिया गया, किसी प्रकार का की RL सर्किट के लिए, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि RL सर्किट के लिए प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो आपने लिख दिया कि RL सर्किट के लिए प्रतिबाधा Z बराबर √R² + XL का होल स्क्वायर, जहां पर Z प्रतिबाधा है, R प्रतिरोध है, XL प्रेरण प्रतिघात है RL सर्किट के लिए। अगर इसी में प्रश्न कह रहा है, एक ही नंबर टाइप में होता है कि प्रतिबाधा का सूत्र प्रतिरोध तथा RL सर्किट के लिए L के पदों में लिखे। किसके पदों में? L के। तो L के पदों में आप R² + ω/L का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। R आप लिख सकते हैं R² + 2πfL का होल स्क्वायर। चाहे ये लिखें चाहे लिखें, जो भी सूत्र आप लिखेंगे, सूत्र के प्रत्येक प्रतीक का सामान्य अर्थ आप अवश्य बताएंगे। जैसे इसमें बताएंगे हम कि R हमारा प्रतिरोध है, XL हमारा प्रेरण प्रतिघात है और Z हमारा क्या है? प्रतिबाधा है। ये आप बहुत अच्छे सुंदर ढंग से लिख लेंगे। ये सूत्र लिखेंगे तो इसमें ओमेगा कोणीय चाल है, L प्रेरकत्व है। इसमें लिखेंगे तो यह फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है। जैसा प्रश्न पूछेगा, हमने 1 नंबर टाइप का प्रश्न लिया है। अब इस प्रश्न में आपके 2 या 3 लाइनें लगेंगी, उसके बाद आप 2 लाइनें छोड़ करके प्रश्नोत्तर नंबर 2 खा डालेंगे और उसका उत्तर दे देंगे। उसके बाद जगह फिर आपकी बचती है कि आपका तीसरा प्रश्न भी हो सकता है, क्यों प्रायः फिजिक्स वगैरह में दूसरे प्रश्न में भी 6 प्रश्न आते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप कर देंगे 2 लाइनें छोड़ करके प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। अगले पेज में फिर जाएंगे, क्योंकि हम 2-2 लाइन छोड़ करके लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तर बदल रहे हैं। 2 लाइन छोड़, उसके बाद अगर बच जाता है नीचे तो फिर आप चौथा मत करिए। अगले 3 आप प्रश्न ले जाइए, किसमें? अगले पेज में। इस तरह से 2 पेज में आपके 1-1 नंबर के 6 प्रश्न निश्चित रूप से हो जाएंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, कटिंग आपको कहीं नहीं करनी है, प्रयास ये करना है जो प्रश्न ना आता हो। चूंकि आप हरदम प्रश्न संख्या और खंड सहित लिख रहे हैं, आपको का खा गा आया, अंगा आ गया मगर घा नहीं आया, तो आप चाहें तो उसको एकदम लास्ट में जाकर करेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 2 घा, कहीं भी आप पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके मूल्यांकनकर्ता पर, क्योंकि आप प्रश्न संख्या सही लिख रहे हैं, इसलिए आपका मूल्यांकन, क्योंकि कॉपी में ऊपर मूल्यांकन चढ़ाना होता है, इसलिए अगर खंड और संख्या नहीं है तो अंक चढ़ाने में गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनर गलती से उस प्रश्न को काट देते हैं, इसलिए हमको इस तरह से लिखना है। फिर लघुत्तरीय प्रश्नों में पहुंचेंगे तो इसमें प्रयास ये होगा कि आधे पेज के प्रायः प्रश्न होते हैं, तो जितने खंड हों आपके तो आधे पेज में करने का प्रयास करिए। मीन्स 1 पेज में 2 प्रश्न लिखने का तरीका यही होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का 3 का आधे में। अगर का करने पर कहीं ऐसा प्रश्न आ गया कि आपके आधे से अधिक पेज हो गया,
तो भी अगले पेज में ले लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्नों या विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हल करते समय एक पेज खर्च हो या आधा पेज खर्च हो, अगर एक पेज खत्म होने की स्थिति में आ जाए तो फिर अगला खंड आप स्टार्ट लघुत्तरीय का ना करें। प्राय आधे पेज में ही हो जाता है, इसलिए हर लघुत्तरीय प्रश्नों के 2-2 प्रश्न एक पेज में हो जाएंगे। फिर आते हैं लास्ट में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के। इसकी 1 पेज भी लग सकता है, 2 पेज भी लग सकते हैं, 2.5 पेज भी लग सकते हैं, मगर इसमें उत्तर देने में इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि प्रश्न को हमने लिखना प्रारंभ किया या डेरिवेशन करना प्रारंभ किया या न्यूमेरिकल हल करना प्रारंभ किया और लास्ट में जाकर के उस पेज में विस्तृत उत्तरीय में 1 पेज में 2 ही 3 लाइन लिखा, तब भी आप उस पेज को छोड़ दीजिए। अगले पेज से आप अगला खंड चालू। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पेज में कोई अगला विस्तृत उत्तरीय स्टार्ट मत करिए, आपको ध्यान रखना है। लघुत्तरीय प्रश्नों में अगर आधे पेज में हो जाता है तो 2 लाइन छोड़ के अगले प्रश्न को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आधे से अधिक पहुंच जाता है तो इसको भी आप आगे अगले पेज में ले जाइए खंड को। हम उसी प्रश्न के खंड की बात कर रहे हैं और प्रश्न बदलेगा तो चाहे जो भी हो, किसी प्रश्न को किसी पेज में एक साथ नहीं करेंगे, चाहे वो किन्हीं भी प्रश्नों की बात हो, चाहे लघुत्तरीय हो, चाहे अतिलघुत्तरीय हो, चाहे विस्तृत उत्तरीय हो। प्रश्न समाप्त हुआ, 1 लाइन लिखें या 2 लाइन लिखें या 3 लाइन लिखें, प्रश्न अगर वो समाप्त हो गया, उसका अगला खंड नहीं करना है, वहाँ आपको नया प्रश्न आप चालू कर रहे हैं तो नए पेज से चालू करिए। खंड को अगले आप 2-3 लाइन 4 लाइन छोड़ के चालू कर सकते हैं उस प्रश्न का, परंतु अगर आधे पेज से ऊपर चला जाए तो उस पेज को छोड़ दीजिए। पर यदि खंड नया ना स्टार्ट होकर प्रश्न ही स्टार्ट नया हो रहा है तो आप अगले पेज से ही प्रारंभ करें, जिससे मूल्यांकनकर्ता को विधिवत समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रश्न क्लियर हुआ, कहाँ पर आपने लिखा है। आप बहुत घना कर देंगे किसी जगह तो आप सही भी लिखेंगे, फिर भी आपका हो सकता मूल्यांकन करने में वो प्रश्न छूट जाए। फिर आपके लिए समस्या होती है कि हमने बहुत अच्छा लिखा फिर भी हमको नंबर कम मिले। कटिंग मत करिएगा, ओवर राइटिंग नहीं करिएगा, जो प्रश्न आते हैं उन्हें पहले करिएगा। जिस खंड में संदेह हो उसको आप बाद में ले जाइए, या पहले ही करना चाहते हो तो कर सकते हो अगर उसमें आपको कुछ उससे संबंधित मालूम है। क्योंकि अब तो प्रश्न में अगर आपको कुछ भी आता नहीं, उससे संबंधित बात भी आती है, तब भी आप उस प्रश्न को करिए, आपको नंबर मिलेंगे। बोर्ड का ऐसा निर्देश है कि अगर कोई उससे संबंधित बात भी बच्चा अगर लिख रहा है उस प्रश्न में तो उसे अंक दिए जाएं। आपको पूरी विधिवत लाइन टू लाइन नहीं तैयार है तो आप उससे संबंधित बात भी लिखते हैं जो प्रश्न में पूछी गई है तो आपको अंक मिलेंगे। आप प्रश्न को छोड़िए नहीं। अब आपकी बात समझ में आ गई किस तरह से हर प्रकार के, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, हम अच्छे ढंग से कॉपी लिख करके, सुंदर कॉपी लिख करके, इस तरह लिखने में अगर आपका लेख थोड़ा सा कम अच्छा भी है तब भी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और जिनका लेख अच्छा होता है तो उनके बारे में कहने की क्या आवश्यकता है। केवल कटिंग न करें, आपका कितना भी अच्छा लेख हो, अगर आप वो राइटिंग और कटिंग करते हैं तो आपको उतने अच्छे अंक मिलना संभव नहीं हो पाते हैं। खास करके थ्योरी वाले, जैसे कि हिंदी है, आपकी अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें हाई स्कूल में, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। साइंस साइड के स्टूडेंट को इंटर के कोई उतनी प्रॉब्लम, लेख का उतना महत्व नहीं होता है हिंदी को छोड़ के। इसलिए आप हमारी इन बातों को ध्यान दीजिएगा। हमने आपको इसलिए वीडियो बता दिया है कि यूपी बोर्ड के हमारे सभी परीक्षार्थी, वो चाहे जिस विद्यालय से हों यूपी भर में, सबके लिए हम उनके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हम हर तरह से जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो है शुभकामनाएं देते हैं। और अपने इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोग इस बात को समझ सकें कि हमको कैसे बोर्ड परीक्षा में बैठ करके परीक्षा पुस्तिका में पेपर को हल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।